तो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.1 नाउ क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो ऐसा लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है उसकी वैल्यू लाने को वो लोग कह रहे हैं। अब हम रिवाइज करें वापस तो हम देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन क्लोज इंटरवल -1, 1 है और को डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 है। यानी कि हमें पता है कि साइन इनवर्स जो है वो ऑड फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x होगा। यानी कि साइन जो है वो -½ कब लाएगा, बराबर, तो वो लाएगा π/6 के ऊपर। लेकिन कौन सा π/6 होगा यहाँ पे, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि प्री इमेज नेगेटिव है इसलिए, और हमने प्रॉपर्टी भी की है अभी हमने क्या, कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर लिख लूँ। ठीक है, तो अगर हम ये सम करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ -½ जो है उसकी वैल्यू होगी -π/6। ठीक है, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, कि भाई साइन इनवर्स ऑफ -x इज़ माइनस साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स जो है उसका अगर आप देखोगे कि भाई डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -1, 1 है और को डोमेन जो है वो कौन है, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 है। ठीक है, ये है। अगर हम बात करें सेकंड सम की, तो सेकंड सम में उन्होंने ऐसा पूछा हुआ है कि कॉस इनवर्स √3/2 की बात करते हैं। याद करो कि कॉस इनवर्स जो है उसका डोमेन जो है वो है क्लोज इंटरवल -1, 1 और उसका को डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल 0, π है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स की जो प्री इमेज जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि कॉस जो है वो कब √3/2 लाएगा, कौन से एंगल पे लाएगा। कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करो, इनवर्स की नहीं। कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो √3/2 पॉजिटिव कौन से रेडियन पे लाएगा, ठीक है, π/6 पे लाएगा, पॉजिटिव π/6 क्यों लाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे रेडियन क्या लिखूँगा, कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू में क्या लिखूँगा, π/6। ठीक है, इसी तरह से अगर हम थर्ड सम की बात करें तो कि कॉसेक इनवर्स 2 की बात कर रहे हो हम, कॉसेक इनवर्स 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स 2 जो है हमें पहले ये हमें देखना है कि कॉसेक इनवर्स जो है उसका अगर वापस हम रिवाइज करें कि डोमेन जो है वो ओपन इंटरवल -1, 1 है और उसका को डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, बराबर। लेकिन डिफरेंस हम क्या नहीं लेंगे, डिफरेंस क्या लेंगे, मतलब में 0। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये डोमेन से और ये को डोमेन के बीच अपना रेंज होना चाहिए। तो कॉसेक जो है वो कब +2 लाएगा, कॉसेक थीटा कब +2 लाएगा हमें पता है, वो है π/6 के ऊपर लाता है। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2 जो है उसका रेडियन जो है वो क्या होगा, +π/6, इस तरह से होगा। मैं एक फोर्थ सम जो है वो आपके मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप होमवर्क में करोगे। मैं सम कर रहा हूँ फिफ्थ सम कर रहा हूँ। फिफ्थ सम जो है एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर कि कॉस इनवर्स -½ की वैल्यू हमें लानी है, बराबर। हम यहाँ पे कॉस इनवर्स की वैल्यू लिख ही चुके हैं कि डोमेन और को डोमेन की वैल्यू हम लिख चुके, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कॉस इनवर्स -½ है, यहाँ पे प्री इमेज नेगेटिव है। हमने जो प्रॉपर्टी अभी में हमने आगे की वीडियो में की थी, प्रॉपर्टी क्या की थी, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिख लो कि अगर कॉस इनवर्स जो है वो -x हो, कॉस इनवर्स जो है -x हो, तो हम माइनस कॉस इनवर्स x नहीं लिखेंगे, नहीं, हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। ये लिखने का उसका तरीका, ये प्रॉपर्टी है। क्यों ऐसा है वो भी हमने आगे की वीडियो में हम समझे हुए हमने। तो मैं पहले तो मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक -x कौन है, -½ है। तो मैं ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूटिलाइज़ करूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ पे x कौन है, ठीक है, ½
अब मैं नेगेटिव नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने पाई माइनस लिख ही चुका हूँ। अब आपको ये सोचना है, यहाँ पे आगे आपको ये सोचना है कि कॉस जो है वो कब पॉजिटिव हाफ लाएगा। ठीक है, पाई/3 पे अब लाएगा वो, ठीक है ना, वो पाई/3 पे लाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पाई माइनस तो है ही, या पाई माइनस तो है ही, कॉस इनवर्स हाफ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई/3। ठीक है, अब एलसीएम निकाल और आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 पाई/3। अपना आंसर आएगा 2 पाई/3। इस तरह से हमने अभी तक जो है वो 5 सम किए। 6 सम और 4 सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लो एक बार, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बराबर। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक 8 सम कर लेते हैं कॉट इनवर्स √3 के बारे में। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सो 8 सम जो है टेक्स्ट बुक के अंदर आपके एक्सरसाइज 2.1 में, वो ये है कि कॉट इनवर्स जो है वो आपको लिखना है √3। कॉट इनवर्स क्या लिखना है? √3 लिखना है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, उसका डोमेन और को डोमेन वापस रिवाइज कर ले एक बार बराबर। तो वो क्या है? R2 ओपन इंटरवल 0, पाई। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हम ये ऐसी प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जब प्री इमेज नेगेटिव हो तब बराबर। वो वीडियो वापस रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि कॉट जो है वो कब पॉजिटिव √3 लाता है। हमें याद रखना है कि वो पाई/6 पे लाता है। तो फिर यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू मैं डायरेक्टली पाई/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 और 12 आप देख लो क्या है एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग: tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -½ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -½ बहुत ही सिंपल सा हमें सिर्फ तीन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे एडिशन में लिखा हुआ है, वही है। दूसरा कुछ आपका नया यहाँ पे हमें करना नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ अगर होगी तो इस्तेमाल करेंगे, वरना जो रेडियंस की वैल्यू जो है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स 1, tan जो है वो कब पॉजिटिव 1 लाएगा? तो हमें सबको पता है पाई/4 45 डिग्री पे है ना। यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर प्री इमेज नेगेटिव है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स पॉजिटिव हाफ लिखूँगा, पाई माइनस किया ना इसलिए। और साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ है, देख सकते हो। अगर मेरे राइटिंग थोड़े बुरे हैं, काफ़ी बुरे हैं, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में और आपकी सॉफ्ट कॉपी अगर टेक्स्ट बुक की ना हो, हार्ड कॉपी ना हो, तो टेक्स्ट बुक में सॉफ्ट कॉपी में आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो साइन इनवर्स -½ जो है वो तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे, माय बैड। हम यहाँ पे माइनस इन भारी लिख लेंगे। ठीक है, और साइन जो है वो कब नेगेटिव हाफ लाएगा? ठीक है, -पाई/6 के ऊपर। तो यहाँ पे प्लस बिकम्स माइनस और यहाँ में पाई/6 नेगेटिव लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े तो पाई/4 प्लस पाई ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। कॉस का हाफ लाएगा, पाई/3 के ऊपर लाएगा। ठीक है, -पाई/6। अब तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है। 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली बहुत ईजी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 4, 3 और 6 का एलसीएम आपका क्या आएगा? 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो 4 कब 12 आएगा? 3 × 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 9 पाई/12। तो कट करेंगे तो 3 पाई/4। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 3 पाई/4 आएगा। बराबर है। बाकी के 2 MCQs है वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और 12 सम होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे PDF फाइल बना के आप मुझे भेजोगे।